तो क्या स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट टाइप आ रहा है हमारा। तो नेक्स्ट टाइप में अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो नेक्स्ट टाइप लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो चुका है आपका नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें है क्या, क्वेश्चन देखोगे आप तो अभी तक चीजें वही चल रही हैं जैसे अभी तक पिछले क्वेश्चन थे, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेंजेस आते रह रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी वही कहा गया है, एक बार वस्तु को हानि पर बेचा जा रहा है और फिर फायदे में। पर क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग चीजें थोड़ी बहुत दे रही हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक जैसे मानते आ रहे थे, हमने क्या माना था हर बार कि हम मान रहे थे कि हमने कहीं अगर वस्तु 100 रुपये में खरीदी होती तो यहाँ पर भी हम 100 ही मान लेंगे। अगर मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी है तो क्वेश्चन कह रहा है एक बार उसे 10% हानि पर 10% लॉस पर बेचा जाता है। अगर मैं इसे 10% लॉस पर बेचूंगा तो मुझे पता है 100 का 10% 10, तो मैं उसे कितने बेच दूंगा 90 रुपये में। और एक बार इस वस्तु को, इस आर्टिकल को 20% लाभ में 20% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। अगर मैं इसे 20% प्रॉफिट में बेचूंगा तो मैं इसे कितने रुपए में बेच दूंगा 120 रुपये में। तो आपने क्या देखा कि जब 90 रुपये में बेचा गया तो हमें हानि हुई 10% की, और 120 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट। अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ तो ये रेशो निकल गया 9:12 कि भाई हानि वाली, लॉस वाली 9 रुपये में बेची जाएगी तो फायदे वाली 12 रुपये में बेची जाएगी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस वाली जो हानि पर बेची जा रही है वो वस्तु 9 रुपये में ना बेचकर 54 रुपीज़ में 54 रुपये में बेची जा रही है, जो कि इस 9 से कितने गुना आता है 6 गुना। तो इसी प्रकार जो फायदे में बेची जाएगी वो भी 12 की ना बेचकर उससे 6 गुना ज़्यादा, 6 टाइम ज़्यादा 72 रुपीज़ में बेची जानी चाहिए। और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से और जल्दी से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो 25 क्वेश्चन लगाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, और कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, उन कैलकुलेशंस को कैसे आसान बनाया जाएगा ये भी आज हम सीखेंगे। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जब हमने देखा तो क्वेश्चन के अंदर ये तो आसान सही है, क्या वही फिर से हम मान लेंगे अगर हमने 100 रुपये में खरीदी होती कोई वस्तु, ये हम अपना डाटा यूज़ कर रहे हैं, फिर इससे हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के डाटा को। तो कह रहा है कि 10% की हानि होती है। अगर मैंने 100 की खरीदी होती है 10% लॉस में बेचता तो मैं कितने रुपये में बेच रहा होता 90 रुपये में। और अगर प्रॉफिट के लिए बेचता तो प्रॉफिट मुझे 20% चाहिए, तो मैं कितने बेच देता 120 रुपये में। अगर मैं काटा पीटी करूं तो मैं देखूंगा 3 से ये 3 पर जाएगा और ये 3 से 4 पर। तो ये रेशो आ गया कि अगर हानि वाली वस्तु 3 रुपये में बेची जाएगी तो फायदे वाली 4 रुपये में। पर क्वेश्चन कहना चाहता है कि हानि वाली 3 में नहीं बेची जा रही, हानि मतलब लॉस, लॉस वाली 3 में ना बेचकर 240 रुपये में बेची जाती है। कितने गुना ज़्यादा 80, ये इससे 80 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से फायदे वाली भी जो प्रॉफिट वाली है उसका जो प्राइस होगा वो भी 4 ना होकर अपने आप से 80 टाइम्स ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा कितने रुपए रहा होगा 320 रुपये। और यही क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर लगाइए सर क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर से वही हम मान लेते हैं भाई। दो हर बार क्या होगा, एक बार घाटा हो रहा होगा फिर वो फायदे वाला रेट पूछ रहा होगा। हर बार इसी तरह के क्वेश्चन और कंटिन्यूटी पूछे गए हैं। आप देखोगे पहले वाला क्वेश्चन आपका किस में आया था, सीजीएल टायर 2 में मेंस का क्वेश्चन था पहला, जो सबसे पहला करा इस टाइप का। और उसके बाद आपका प्री का क्वेश्चन भी था, और ये आपका ये भी प्री का 2002 का। फिर से क्वेश्चन वही कह रहा है कि अगर हमें नहीं पता कितने में खरीदी है, मैंने मान लिया 100 में खरीदी होती और पहले 11% घाटे में बेच रहा होता तो कितने रुपए में बेचता 89 रुपये में। भाई 100 पर 11% मतलब 11 रुपये की हानि। और अब अगर वो इसे 11% फायदे में बेचना चाहे तो कितने रुपए में बेच देगा 111 रुपये में। पर क्वेश्चन कह रहा है घाटे वाली वस्तु इतने रुपये में ना बेचकर इतने रुपये में बेची जा रही है। अच्छा, आपको इसे काटा क्यों नहीं, क्योंकि आगे कटने नहीं वाला, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमने देखा कि इस डाटा के हिसाब से तो ये बनता है कि घाटे वाली, हानि वाली, लॉस वाली अगर वस्तु हमने इतने की बेची है तो फायदे वाली इतने बेचेंगे। पर जब हमने क्वेश्चन में देखा तो जो घाटे में बेची जाती है वो इतने रुपए में बेची जाती है, इससे कितने गुना ज़्यादा 2 गुना 2 टाइम्स। तो इसी तरह से फायदे वाली भी 2 टाइम ज़्यादा 222 रुपये में हम बेच रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मैं ना क्वेश्चनों को सीरीज में
स्पीड में कराते जाऊंगा, चीज़ें आप समझ सकते हो कि किस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन बीच में आएंगे जो मुझे लगेगा समझाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होगी और कुछ थोड़ा सा तरीका होगा जो बीच बीच में आते रहेंगे, तो मैं बीच बीच में आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। और आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से बस आपको ये इसलिए आंसर इसलिए निकाल दूंगा जिससे कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लगे कि नहीं यार नहीं आ पाता, कभी कभी हो जाता है, तो वो उस चीज़ को देख के समझ जाए। तो सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप देखोगे। और ये कब आया था आपका, ये आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर देखा गया तो क्वेश्चन कह रहा है, वही हमें नहीं पता कितने खरीदी है, तो जितने की भी खरीदी है एक बार 5% लॉस पर बेची जा रही है, तो मैं कितने बेच सकता हूँ 95 रुपीज़ में। और एक बार उसी वस्तु को 12% प्रॉफिट में बेचा जाएगा, तो कितने बेच सकता हूँ 112 रुपये में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो घाटे में बेची जा रही है ना, वो 95 में ना बेचकर कितने रुपए में बेची जाती है, एक्चुअल में 665 में। तो हमने देखा जो एक्चुअल रेट है, जो क्वेश्चन में प्राइस दे रखा है, वो इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो आप देखोगे ये इससे 7 टाइम ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो प्रॉफिट में बेची जा रही है वो वाला प्राइस चाहिए, तो इसके हिसाब से तो ये बन रहा था, पर ये ना होकर ये भी अपने आप से 7 टाइम ज़्यादा कितना हुआ। अब या तो आप कैलकुलेट कर लो भाई, 7 2 जा 14, फिर 1 7 जा 7 और 1 8 और फिर 7, या फिर जैसे 7 2 जा 7 दूनी 14, पीछे 4 आया और ऑप्शन आपने देखा तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके पीछे 4 है, डी, और हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप जल्दी से आंसर भी दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हर क्वेश्चन को पॉज करो और सोल्व करो, क्योंकि उससे आप क्या सीखोगे। अगर आपके दिमाग में ये आ गया एक तरह के क्वेश्चन है तब भी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जब एग्जाम हो रहा होगा उस वक्त कहीं ना कहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने एक एक बार भी हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कर लिया तो होगा क्या कि आपको वहां पर सोल्व कैलकुलेशन करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप देखोगे यार इस तरह के क्वेश्चन में जो ये टाइप का था इसमें तो डी ऑप्शन आंसर था, तो शायद आपको कुछ करे बिना शायद ऑप्शन भी याद रह जा सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ऑप्शन भी वो सेम टू सेम ही रख देता है। तो हर क्वेश्चन को करके देखो, पॉज करो देखो, पॉज करो देखो कि कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 28। तो 28 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करा है, और अब स्पीड में चलते हैं। तो 28 क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार तो वस्तु को 25% लॉस में, तो कितने बेच देंगे 75 रुपीज़ में, फिर 25% प्रॉफिट में बेचा रहा है तो कितने बेच देंगे 125 रुपीज़ में। तो हम देखेंगे घाटे में अगर इतने में बेची जाएगी तो फायदे में वस्तु इतने रुपए में बेची जाएगी, पर क्वेश्चन कह रहा है कि घाटे में कितने में बेची जा रही है 720 में। अगर 720 से काटा जाएगा तो सही तरह से नहीं कटेगा, तो रेशो में का मतलब क्या है, जितना कट से काट दो, तो 25 से 3 से और 25 से 5 पर चले आएगा। अब हमें पता लगा कि इस वाले डाटा के हिसाब से अगर लॉस पर जो बेची गई है घाटे पर वो 3 की बेची है तो फायदे वाली 5 की, पर घाटे वाली 3 की ना बेचकर 720 की बेची जाती है, जो कि इससे कितने गुना आता है 240। तो फायदे वाली भी इससे 240 गुना ज़्यादा 240 टाइम्स ज़्यादा 1200 रुपये में बेची गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, और कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है। जहाँ मुझे लगेगा कि कैलकुलेशन समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ टाइप की होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है कि भाई एक बार 10% का लॉस, तो हम देखेंगे अगर 10% हानि पर बेची जाएगी तो 90 रुपये में, पर क्वेश्चन कह रहा है अगर 20% का फ़ायदा चाहिए तो हम उसे 120 में बेच देंगे। अगर हम रेशो निकालते हैं तो हम देखेंगे इसका रेशो क्या आ जाएगा 3:4। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि घाटे में 3 की ना बेचकर, घाटे मतलब लॉस में, वो बेच रहा है 600 में। तो हमने देखा ये तो इससे 200 गुना ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू, तो हमारा फ़ायदे वाली जो आंसर होगा, फ़ायदे वाली वैल्यू भी 4 ना होकर 200 गुना ज़्यादा 200 टाइम ज़्यादा 800 रुपीज़ में ही बेची गई होगी, तभी हमें फ़ायदा होगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर 30। तो 30 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चीज़ बताता हूँ, कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के पास आए तो क्वेश्चन बहुत ईजी सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको एक हल्की सी वो दे दूंगा जिससे आपको आगे कैलकुलेशन कभी इस तरह की आई तो करने में आसानी रहेगी। तो वही बात, 100 मान लिया खरीदने वाला प्राइस, कह रहा है एक बार लॉस पर 10%, तो हमें पता है हम 90 रुपये में बेच देंगे। और एक बार उसने 10% कह रहा है कि अगर उसी को 10% फ़ायदे में बेचना चाहे तो हमें पता है कितने में बेच देगा 110 रुपये में। रेशो निकाला गया
तो 9:11 कि अगर लॉस वाली इतने में बेची जाएगी तो प्रॉफिट वाली इतने में। पर क्वेश्चन कह रहा है लॉस वाली कितने में बेची जा रही है 1080, इससे कितना 120। भाई 9 12 जा 108, 0 0। तो इसी तरह से फ़ायदे वाली भी इससे 120 गुना ज़्यादा हमें बेची जाएगी। अब या तो आपको पता ही है 11 से 12 की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब भी 11 के साथ हम किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, जैसे 11 के साथ 12 की मल्टीप्लाई करी तो 1 और 2 का ऐसे रहता है, और 1 और 2 का टोटल कितना होता है 3, और ये इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो इससे आपको आसानी रहेगी, 12 से 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 1 और 2 तो ऐसे रहेगा, और 1 और 2 का टोटल 3 याद है, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मैं कर देता 11 के साथ 13 की मल्टीप्लाई, तो आप क्या करते कि 1 और 3 को ऐसे रहने देते और इन दोनों का टोटल 4 बीच में रख देते, और ये हमारा गया था आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाके इसकी एक कैलकुलेशन और है जो टफ सी पूछी गई थी, वहाँ पर देखते हैं हम इसका क्या यूज़ होने वाला है। तो अभी तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, फिर से क्वेश्चन बहुत इजी सा है। क्वेश्चन कह रहा है एक बार 25% लॉस, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 75 में बेची जाएगी, और एक बार 25% प्रॉफिट, तो उसे हम 125 में बेच देंगे। रेशो निकाला गया तो हमें पता लगा लॉस वाली 3 की होगी तो प्रॉफिट वाली हमारी 5 की होगी। पर क्वेश्चन कह रहा है लॉस वाली 3 की नहीं है, कितने की, 720 रुपये की। 720 दे रखा है, 720 की, सॉरी एकदम ठीक है। हाँ ठीक तो है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है यार पिछले वाला मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इससे कितने टाइम ज़्यादा 240, तो ये भी इससे 240 टाइम ज़्यादा कितना आ जाएगा 1200। और एक बार मुझे क्वेश्चन देख लेने दें, ये सेम ही क्वेश्चन है शायद। 25% की हानि और 25% का प्रॉफिट। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन था, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 200 रुपये की चीज़ है, हमें तो वो बाद में देखेंगे। क्या कह रहा है कि पहले बेची जा रही है 10% लॉस में, तो हम इसे 90 लिख लेते हैं। फिर बेचा जा रहा है उसे किस में 5%। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बीच में अलग आ गया है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर इसे मैं बाद में कराऊँ। सर क्वेश्चन ये वाला अभी छुड़वा दो, ठीक है, या फिर देख ही लो, छुड़ाऊँ तो अभी कराई देता हूँ। ये दूसरी सीरीज़ का क्वेश्चन यहाँ पर गलती से डल गया है। कह रहा है 200 रुपये की कोई 200 रुपये का आर्टिकल है, इसे 10% हानि पर बेचा गया। इसे आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। पहला 10% हानि पर बेचा जाएगा, तो कितने बेचा जाएगा 180 रुपये, 2 जीरो कट जाएंगे। फिर कह रहा आगे फिर 5% हानि पर, मतलब जितने रुपए बेचा, अगर 5% और कम पर बेचते, तो अगर आप इसका 5% निकालोगे तो आप देखोगे इसका 5% कितना आ जाएगा 9। तो अगर इसे 9 रुपये और कम में बेचोगे तो इसे कितने बेच दोगे 171 रुपये में। ये इसका क्वेश्चन है आसान सा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे जैसे 10% लॉस में जैसे हम करते थे, ये वाला तरीका आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि कोई वस्तु 10% लॉस में बेची जा रही है। 10% मतलब 1/10, और उसके बाद आगे 5% और, तो मतलब 1/20। तो 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में, और फिर 20 रुपये की 19 में, इन दोनों का मल्टीप्लाई 200, इन दोनों मल्टीप्लाई 171। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कोई वस्तु और शुरुआत में 200 रुपये में खरीदी गई होगी, और उस पर 2 इस प्रकार के डिस्काउंट दिए गए होंगे, पहले 10% और फिर 5%। तो इन द एंड 171 रुपीज़ में ही बेची जाएगी। और यहाँ तो डायरेक्ट ही उसने कहा है कि 200 में बेची गई है, मतलब खरीदी गई है, तो पक्का उसका प्राइस इन द एंड 171 ही होने वाला है। आंसर आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का इस सीरीज़ में डल गया गलती से। तो अगले टाइप पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम 33 क्वेश्चन पर आए। तो हमने 33 क्वेश्चन जब पढ़ा, तो 33 क्वेश्चन भी इजी सा ही है, आपके लिए होमवर्क में है ये क्वेश्चन भी, या फिर अगर आप देखना चाहो तो एक बार सेकंडों में देख लेते हैं, या फिर होमवर्क में ही है। अगले क्वेश्चन पर आएँ, सिर्फ 34 क्वेश्चन लगा दें, कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। तो 34 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 34 क्वेश्चन पर जब आए तो क्वेश्चन फिर से वही कि 100 की खरीदी गई होती है और 5% अगर लॉस में बेचते हैं, तो हम इसे कितने रुपये में बेच रहे होते हैं 95 रुपीज़ में।
फिर उसके बाद कह रहा है 5% प्रॉफिट भी, तो 5% प्रॉफिट में बेचते तो 105 में। अगर रेशो निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल पाओगे। कैसे? 5 से 19 पे काटोगे और 5 से 21 पर। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर लॉस में हानि वाली वस्तु 19 रुपये की रही होगी तो फायदे वाली 21 रुपये में बेची जाएगी। पर कह रहा है हानि वाली 19 में नहीं बेची जाती, कितने बेची जाती है? 1140, इससे 60 गुना 60 टाइम्स ज़्यादा। तो प्रॉफिट वाली भी 60 टाइम्स ज़्यादा 1260 रुपये में बेची जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और समझेंगे कि कैसे उसकी कैलकुलेशन को हम और इजी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9 रुपये के हिसाब से उसने कोई कपड़ा बेचा है तो उसे हानि हुई है कितने की? 10% की। तो हमें पता है, फिर से हम वही करेंगे, अगर 100 रुपये की खरीदी होती और उसको उसने बेच दिया 10% हानि पर, तो 10% लॉस का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या आने वाला है? तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया 90। फिर उसके बाद आगे वो कह रहा है कि उसने उसे बेचा फिर 15% प्रॉफिट पे। एक बार 10% लॉस, एक बार 15% प्रॉफिट पे, तो उसे कितने बेच देगा? 115 रुपये में, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, आपने जैसी क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन के अंदर आपको पता लगा कि 90 रुपये में नहीं बेची जा रही वस्तु, कितने रुपये में बेची जा रही है? 9 रुपये में। इससे कितना? तो भाई 90 के साथ 1/10 की गुना करोगे तभी तो 9 आएगा। करके देख लो भाई, 90 के साथ 1/10 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 9 आएगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि प्रॉफिट वाली जो वैल्यू रही होगी, जो प्रॉफिट में जब बेचा गया होगा, तो वो भी इतने में ना बेचकर इससे 1/10, तो 1/10 कितना हो जाएगा भाई? अगर 115 इधर दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, 115 के साथ में 1/10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा क्या? ये 10 इसके नीचे चले आएगा और इसकी वजह से होगा क्या? जो ये 0 है पीछे से गिरने पर 1 के आगे पॉइंट लगा देगा। तो इसीलिए वैसे डायरेक्ट भी हो जाता, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझना है तो इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आया था? 11.5। और ये हमारा क्या होता आंसर। अब कोई बच्चे सुनो 0 की लगा दिया है, अब कुछ नहीं है तो इसके आगे हमने यहाँ 0 लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आप इसे हटाओगे पॉइंट को तो 0 कट ही जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखा हो आपने कितना आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से देखते हैं कि 11 का यूज अगले क्वेश्चन में कैसे होगा। 36 क्वेश्चन में 11 की मल्टीप्लाई वाले बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ये चाहता है कि बच्चा किस तरीके से कितनी ज़्यादा चीज़ें जानता है, इसलिए 11 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में 11 का कहाँ यूज़ होगा। कैलकुलेशन में हम औरों से कैसे 5 से 6 सेकंड ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। आप देखोगे एक बार 20% का लॉस, तो हमने बेच दी 80 रुपये में, ठीक है। और एक बार फिर से 10% के, मतलब अगर 20% का लॉस तो 80 में बेचेंगे, 10% का प्रॉफिट तो 110 रुपये में बेचेंगे। रेशियो निकाला 8:11, पर कह रहा है कि लॉस वाली जो हानि वाली है वो 8 की ना बेचकर कितने रुपये में बेची जाती है? 200 रुपये में। इससे 25 टाइम्स ज़्यादा, 25 गुना। तो फ़ायदे वाली भी इससे 25 गुना ज़्यादा। अब या तो मल्टीप्लाई करो, बट हम इसे 1 सेकंड में भी लिख सकते हैं। कैसे? 25 का 25 और 2 और 5 7, बीच में लिख दिया, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी 11 से तो मल्टीप्लाई है, तो आंसर आ गया। तो आप समझ सकते हो हम छोटी छोटी चीज़ें सीखकर हम और लोगों से कैसे आगे निकल सकते हैं। तो सर आप अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए अगले क्वेश्चन की जब आप कैलकुलेशन देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ही प्यारी सी कैलकुलेशन अगले क्वेश्चन की, बट उस कैलकुलेशन से भी कैसे बचेंगे ये भी सीखते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ आनी चाहिए। और यही क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखना सेम टू सेम पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, तो हर क्वेश्चन तरीका एक ही है, पर धीरे धीरे अगर हम थोड़ी थोड़ी और भी चीज़ें सीखते हैं तो उनका भी बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि देखो हर चीज़ आपको आती है, आ तो गई, अब उसको और पकड़ मजबूत बनानी है और उसे आगे निकलना है, ठीक है। तो हर एक छोटे छोटे पॉइंटों में हमें आगे निकलना पड़ेगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि भाई एक बार 10% लॉस में बेची गई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 90 रुपये में बेची गई होगी। अब कह रहा है अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने बेची जाएगी? 125 में बेची जाएगी। अगर रेशो निकाला जाए तो आप देखोगे 5 से किस पे चलेगा? 18 पर, और 5 से किस पे चलेगा? 25 पर। तो ये इसका रेशो आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
भाई लॉस में 18 रुपये में नहीं बेची यार, घाटे में जो 18 रुपये में ना बेचकर 14.4 रुपये में बेच रहा है। अब होगा क्या, आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, वैसे जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो कर देगा, बट जिसको पॉइंटों से डर लगता है वो तो भाई यहीं हड़बड़ा जाएगा यार। अब 18 से वो भी 14.4 हो कैसे काटूं। तो जब भी पॉइंटों वाली कोई वैल्यू आए तो हमेशा ये सोच लो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट को गायब कर दो। बस ये याद रखो पीछे से कितने के, मतलब पीछे से एक के पीछे से ही तो लगा हुआ है पॉइंट, एक के आगे, पीछे से एक के आगे पॉइंट लग रहा है, ठीक है, इतना याद रखा हुआ है। तो अब देखो 18 से आसानी से आ सकता है 8 पर, कैलकुलेशन आसान हो गई। तो ये भी 18 से 8 पर, तो ये कितना हो गया 200। और अगर इसके पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो एक के पीछे से पॉइंट लगाया तो ये 0 हट जाएगा और यही हमारा 20 का आ जाएगा आंसर। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगाते क्यों चलेगा, क्योंकि पॉइंट हटाते नीचे 10 आता फिर भी 0 से 0 कटता, तो 20 हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है कोई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, थोड़ा सा अलग है इस क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 38 लगा दीजिए। तो 38 क्वेश्चन लगा दिया आपने, इतने जल्दी मत लगाए करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन कह रहा है कि 30% प्रॉफिट और बेचा है पहले, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैंने 100 की खरीदी और कोई चीज़ 30% 30% प्रॉफिट और बेची तो मैं उसे कितने बेच दूंगा 130 में। और फिर दोबारा जब बेची तो इस बार भी मैंने प्रॉफिट और बेची 40%, तो इस बार कितने बेच दी 140 में। अब इसमें हमारे को 169 भी दे रखा है, बट इसका कहीं पर भी यूज़ नहीं है। क्यों, उसने परसेंट पूछा है और परसेंट के लिए हम रेशो पर भी आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है पहले हमने इतने की बेची और अब इतने की। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है पहले से कितने प्रतिशत ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो पहले से पहले अगर सिर्फ ये देखा जाए, अगर 130 की खरीदी होती तो 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, और इसी को प्रतिशत में बदला जाएगा तो 130 पर हम 10 रुपये देख लेते हैं कितना प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 0 से 0, तो ये आ गया 100/13। अब बच्चे सोचे ये तो पॉइंटों में जाएगा, कैलकुलेशन टफ, बट ऑप्शंस हमें क्यों दे रखे हैं, ऑप्शन तो इसीलिए दे रखे हैं कि हम इसे आसानी से कर पाएँ। तो आप जैसे ही इसे 13 से 7 पर काटोगे तो आपको पता लगेगा एक ही ऑप्शन है जो 7.69, तो 100% यही हमारा आंसर होने वाला है। तो ये 7.69 पर ही जाएगा और हमारा आंसर हो जाता है सेकंड वाला, ठीक है। और इसके बाद और भी प्यारा सा क्वेश्चन 39 क्वेश्चन। तो सर 39 क्वेश्चन लगा दीजिए। 39 क्वेश्चन जो कि हमारा टायर 2 का क्वेश्चन है। देखिए मेंस का क्वेश्चन है ये, आप ये देखते रहा करो कि किस टायर का क्वेश्चन है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये CGL का क्वेश्चन है आपका, तो जिससे आपके अंदर का डर निकल सकता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेंस वेंस नहीं होता। हाँ, इस बार थोड़े से जो क्वेश्चंस थे उसमें 10-15 क्वेश्चन टफ आ गए थे। टफ कुछ नहीं होता, अगर हमें आते होते तो आसान होते, वो चीज़ हमने पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो वही तो हम पढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं कि जो बच्चे ने चीज़ें नहीं पढ़ी वही चीज़ हम उन्हें पढ़ाएंगे, जिससे कि जो अगर सारी चीज़ें आपने पढ़ ली फिर तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ। हुआ क्या, बच्चों ने उन चीज़ों को पढ़ाई नहीं, क्यों, किसी ने पढ़ाया नहीं, तो हम यहाँ पर क्यों हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ाने के लिए तो हैं। तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इस पूरे कोर्स में। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत है। बस ये है कि अभी आसान भी चीज़ें चल रही हैं तो टफ भी चलेंगी, वो यह जैसे ऐसे ऐसे पार्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें इसमें टफ ऐड होते रहेंगी। तो इस क्वेश्चन को जो हमने देखा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मोबाइल फ़ोन P रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। तो हम कुछ भी नहीं सोच रहे, PV क्या लिखा है, PV देख के बच्चा डर जाता है, अरे P का क्या चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम बस सिंपल एक बार तो ये वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, तो हम देखें कितने रुपये बेच दी जाएगी 112 रुपये में। तो कह रहा है जब 12% लाभ पर बेचने पर, जितने लाभ मतलब प्रॉफिट पर बेचने पर जितने भी रुपए बेच रहे हैं उसको इन्होंने नाम दे दिया P। तो मैं कहूँगा कि 112 को मैंने दे दिया नाम P। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक बार उसे किस पर बेचा जा रहा है, हानि पर, कितने पर 4%। अगर मैं 4% लॉस पर बेचूँगा तो कितने बेच दूँ 96। तो अगर 4% लॉस पर जितने रुपए में बेच रहे हैं ना उसे हमने Q दे दिया। तो उसने हमसे पूछा Q रेशो P। तो अगर Q रेशो P पूछा है तो Q वाली वैल्यू कितनी है 96, P वाली वैल्यू कितनी है 112। काट लो इसको, जब इसे काटोगे तो 16 से 6 पर और 16 से 7 पर, और ये हमारा आंसर आ गया 1 सेकंड में। तो बताइए क्या मीन्स का क्वेश्चन, कोई नहीं है।
तो हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, तो नेक्स्ट टाइप करते हैं फिर, और नेक्स्ट टाइप का थोड़े से और भी प्यार से क्वेश्चन है, उनको आप देखो कि अगर पूरे वे से करें तो उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, और इसलिए हम इसको एक ऐसे इजी वे से करेंगे इसी तरीके से। तो नेक्स्ट